श्री धनरुआ सरकार की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। पूज्य व्यास जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे। नौमीड्यते भ्रवपुषे तडिदं वराय गुंजावतंस परिपेक्षल सन्मुखाय वन्यस्रजे कबलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। व्यासपीठ पर विराजमान परमादरणीय श्रद्धेय श्री शुक्ल जी महाराज, स्वर संगीत में सभी को सराबोर कर देने वाले समस्त संगीतकार, समुपस्थित संत वृंद, आचार्य वृंद, भक्त वृंद एवं भक्तिमती माताएं, पूज्य महाराज श्री ने बड़ा अनुग्रह किया कि मुझे परसों ही संकेत कर दिया था कि कथा चल रही है और आपको आना है। मैं दंदरुआ भी गया था, उस समय दर्शनार्थ गया, परंतु संयोग से उस समय भी भेंट नहीं हो पाई। हमने सोचा चलो दंदरुआ में आराम से कथा भी सुनेंगे, यहाँ वहाँ नहीं सुन पाए तो यहाँ सुनेंगे और आचार्य जी से भी भेंट करेंगे। पर दुर्भाग्य ऐसा हुआ, परिस्थिति ऐसी निर्मित हुई कि मुझे बीच में से ही बाहर कलकत्ता जाना पड़ा, फिर तुरंत आए, फिर ग्वालियर गए और आज वापस आए तो थोड़ा परिश्रांत हो गए। हमने कि थोड़ा सा एक झपका ले लेते हैं विश्राम करके, नहीं तो कथा में आलस्य आएगा। हमने कि हम दूसरों को कहते हैं आलस्य के लिए विषय में, हम स्वयं वहाँ उबासी लेंगे वो अच्छा नहीं लगेगा। तो एक झपके में हमने वो घंटी तो लगा दी थी ठीक कि हम 4:30 बजे उठेंगे और 4:45 तक 15 मिनट में आ जाएंगे, 15-20 मिनट में। वो झपका इतना लंबा लग गया महाराज, वो या घंटी हमने गलत करी तो हमको अभी 5 बजे जब पचौरी जी का फ़ोन आया कि आपको जाना था, तब हमको तुरंत ध्यान आया, तब हमने इनको तैयार किया। हमने कि फटाफट चलो भाई। फिर बीच में इतने अब 31 का चक्कर पड़ गया, सो जल्दी से घुसने नहीं दे रहे थे, तो इधर उधर से करके आते आते कथा तो गई हाथ से, परंतु फिर भी आपके दर्शन हो गए, बड़ा आनंद रहा श्रीमद् भागवत में। और वो भी वृंदावन धाम के मध्य बैठ कर के उस रस का आस्वादन करने का एक विशिष्ट महत्व है। और ये ईसवी वर्ष का अंतिम दिन है, तो 31 के चक्कर में इस समय पूरा कोने कोने से भक्त समुदाय वृंदावन धाम में आता है। और कल से 21वें वर्ष में हम लोग प्रवेश करेंगे। भले ही ये हम लोगों का तो नव वर्ष नहीं है, परंतु आजकल इसी को नव वर्ष के रूप में लोग प्रायः जानते और मानते हैं, तो हमें कोई उससे आपत्ति भी नहीं है। मानो किसी की माँ को माँ कहने में बुराई नहीं है। बुराई तब हो जाती है जब हम अपनी माँ को माँ ना कह करके सिर्फ दूसरी माँ को ही आदर दें और अपनी माँ का अनादर करें, तब वह दोष हो जाता है। अपनी माँ को महत्व देते हुए फिर दूसरी की माँ को भी आदर देना, तो ये तो अच्छी बात है, क्योंकि विचार करने की बात है। नव वर्ष कल से हम जो मनाएंगे और मना रहे हैं और देख रहे हैं, तो नव वर्ष में कुछ नवीनता दिखना चाहिए कि नहीं? नव वर्ष है तो नयापन भी कुछ दिखना चाहिए। कल
और आज में क्या नवीनता आएगी, क्या परिवर्तन आएगा, ये हम और आप विचार करके देखें। परंतु हमारा जब नववर्ष आएगा वो कब आएगा? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। हाँ, तो हमारे शुक्ल जी तो कथा सुना ही रहे हैं। तो हमारे शुक्ल जी जब आएंगे कब? चैत्र शुक्ल वो प्रतिपदा को, तब हम लोगों का नववर्ष। अब आप कहोगे उसमें नववर्ष में नयापन क्या है, तो हम अभी से बताए देते हैं। अभी सर्दी कितनी भयंकर, जो दिसंबर में वही जनवरी में। परंतु आप देखिए जब हमारा नववर्ष आएगा, लगभग मार्च में होता है, तो नववर्ष आते ही मौसम एकदम नया हो जाएगा। ये सर्दी समाप्त होगी, होली में सर्दी समाप्त हो जाती है, मौसम पूरा बदल जाता है। तो मौसम बदल गया तो नयापन आ गया, मौसम नया हो गया। और फिर देखिए ये सारे वनस्पति जो वृक्षावली है पतझड़ होना चालू हो जाएगा। और सब पतझड़ होने के बाद में जब हमारा नववर्ष आएगा तो नए पल्लवों के साथ सारी प्रकृति नववर्ष का स्वागत करेगी। पुराने पत्ते झड़ जाएंगे, सब वनस्पतियों में वृक्षावलियों में नए पत्ते आएंगे और चारों तरफ हरा भरा वातावरण प्रकृति में नववर्ष का स्वागत करेगा। और देखिए हमारा भारतवर्ष किसान प्रधान देश है और इस समय किसानों की आवाज़ बुलंद हो ही रही है, आपको मालूम ही है। तो किसान प्रधान देश है, तो जब हमारा चैत्र में नई फसल आती है, तो चैत्र की नई फसल जब आती है किसान के घर में, तो किसान उस नई फसल के साथ नववर्ष का स्वागत करता है उत्साह उमंग के साथ। हमारे विद्यार्थी मार्च में ही परीक्षा दे करके फिर नए वर्ष में प्रवेश करते हैं नववर्ष के साथ। तो विद्यार्थी नई कक्षा में प्रवेश करते हैं, विद्यार्थियों का नववर्ष। किसानों के घर में नई फसल आती है तो किसानों का नववर्ष। प्रकृति में नव पल्लव आते हैं तो प्रकृति का नववर्ष। और हमारे ब्राह्मणों का नवरात्रि प्रारंभ हो जाती है तो नई साल में नहा धो करके ब्रह्म मुहूर्त में सब लोग घर घर में दुर्गा सप्तशती का पाक, अखंड दीपक, कन्याओं का पूजन आदि प्रारंभ हो जाता है। माताएं भी सवेरे सवेरे नहा धो करके नवरात्रि देवी माँ की आराधना करने में, शक्ति की उपासना में जुट जाती हैं। तो सब सारे देश में सनातनियों का एक नववर्ष का नव उत्साह प्रारंभ हो जाता है। और इतना ही नहीं, हम लोगों का जो बजट है वो 31 मार्च के बाद में नया साल चालू हो जाता है, 1 अप्रैल से हैं। तो 31 मार्च को साल भर का सब लेखा जोखा होता है। तो सरकार भी नववर्ष उसी को मान रही है कि नहीं? वो जान नहीं रही, वो बात अलग है, और मनाते भी नहीं, वो भी बात सही है। परंतु व्यवस्था की दृष्टि से देखी जाए तो सारा लेखा जोखा वर्ष भर का वो 31 मार्च को पूरा हो के फिर अप्रैल में नया वर्ष का शुभारंभ होता है। तो इन सब दृष्टियों से विचार करें तो व्यापार की दृष्टि से, लेखा जोखा की दृष्टि से देखिए उनका नववर्ष, किसान की दृष्टि से देखिए और विद्यार्थियों की दृष्टि से देखिए, सब कुछ नया नया आपको न वनस्पति से लेकर के और व्यवहार में भी सब कुछ नया नज़र आता है। तो जिसमें सब कुछ नया हो जाता है उस नववर्ष को तो हम जानते भी नहीं और बिल्कुल भूले बिसरे बैठे हैं। और जहाँ कुछ भी नवीनता नज़र नहीं आ रही उसको हम नववर्ष के रूप में बड़े उत्साहित होकर मनावें, ये गड़बड़ी है। इसलिए इस गड़बड़ी को ठीक करके इसको भी मनाओ, क्योंकि दुनिया मना रही है, आप भी मनाओ, कोई हमारे विरोध उससे नहीं है, निषेध नहीं है। परंतु जब हमारा नववर्ष आवे तो उसको भी नई उमंग उत्साह के साथ, परंतु दोनों में अंतर भी थोड़ा देख लीजिएगा। उत्साह जो नववर्ष मनाने का जो ढंग है वो भी देख लीजिए। वो तो वृंदावन धाम है, इसलिए नववर्ष, इस नववर्ष को आप दूसरे तरीके से करेंगे, परिक्रमा लगाएंगे और बिहारी जी के दर्शन करेंगे, ये तो वृंदावन की वजह से है। बाकी दुनिया में ये जो नववर्ष मनाया जा रहा है उसका यदि वास्तविक दर्शन करना है तो महानगरों में जाके कीजिए। रात के 12 बजे तक पार्टियां चलेंगी और जो धूम धड़ाका होता है, उछल कूद होती है, वो सबको मालूम है, उसकी ज़्यादा व्याख्या करने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। और फिर दूसरे दिन रात के 12 बजे जब उछल कूद होगी, खाएंगे पिएंगे मौज मस्ती करेंगे, तो फिर तो दूसरे दिन 10-11 बजे तक सोएंगे। वो तो स्वाभाविक है, हारे थके रात के। परंतु हम लोगों का जब नववर्ष होता है प्रारंभ,
उसमें कन्याओं का पूजन, ब्राह्मणों का पूजन, वेद ध्वनि के साथ शांति पाठ करके नवरात्रि की स्थापना, देवी शक्ति की उपासना है। तो पूरा सात्विक ढंग से नववर्ष का स्वागत होता है। उस नववर्ष को मनाने वालों का स्वरूप देखिए और इस नववर्ष को मनाने वालों का स्वरूप देख लीजिए, अपने आप आपको दोनों के अंतर का पता चल जाएगा। इसलिए चूँकि वृंदावन धाम में आप इस नववर्ष को मना रहे हैं, इसलिए बड़े सात्विक ढंग से बिहारी जी का आश्रय लेकर के साधु संतों की सन्निधि में तो ये अच्छी तरीके से मन रहा है। परंतु व्यापक रूप से यदि विचार करेंगे तो बहुत बड़ा परिवर्तन आप स्वयं ही समझ सकेंगे। इसलिए हम सनातनियों का कर्तव्य है कि श्रीमद् भागवत का श्रवण करके और भारतवर्ष की संस्कृति संस्कारों को समझ करके संतों के सानिध्य में अपनी जो ऋषियों की परंपरा है उसे हम जानें, मानें और जीवन में उतारें। तभी भारतीय संस्कृति का महत्व धीरे धीरे समझ में आएगा। भारतवर्ष में जन्म होने का जीवन सार्थक हो पाएगा। क्योंकि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिलता है। और मनुष्य शरीर में भी तो मनुष्य तो सब बहुत सारे हैं, अरबों की संख्या में हैं, परंतु भारत भूमि में मनुष्य बनना ये और भी विशिष्ट बात है। क्योंकि कर्म भूमि भारतवर्ष है। भगवान के 24 अवतार हुए हैं, परंतु जितने अवतार हुए हैं सब भारत में ही हुए हैं। तो प्रश्न उठता है, क्या भगवान भी भारतीय हैं? भगवान भारतीय हैं इसलिए तो केवल भारतवर्ष में ही आते हैं। ये राम जी हो गए, कृष्ण जी हो गए, वराह हो गए, परशुराम जी हो, जितने भी अवतार हैं ये अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, जर्मन में क्यों नहीं हुए? ये सब के सब भारत में ही क्यों हुए? इससे तो लगता है भगवान भी भारतीय हैं। तो प्रश्न उठता है फिर, यदि भगवान भारतीय हैं तो उनको जगदीश जगन्नाथ क्यों कहा जाता है? जगन्नाथ का तो मतलब है सारे जगत के नाथ हैं। जब सारे जगत के नाथ हैं तो भारत में ही क्यों आते हैं? और भारतीय हैं तो फिर उनको जगन्नाथ क्यों कहा जाता है? उसका एक ही कारण है, वास्तव में तो भगवान जगन्नाथ हैं, सारे जगत के मालिक हैं। परंतु जैसे ये शरीर पूरा हमारा है, ये सारे शरीर पर हमारा अधिकार है। हाथ पैर नाक कान पेट दांत सब अपने हैं, परंतु फिर भी अंग अंग का विशेष महत्व है। यदि हमारे पैर कट जाएं, हाथ कट जाएं, आंख फूट जाए, बहरे हो जाएं, तो भी हम जिंदगी तो चला ही लेते हैं। पर हार्ट अटैक हो जाए तो फिर तो जय सिया राम है। बिना हृदय के हम लोग जीवित नहीं रह सकते और अंगों के बिना रह सकते हैं। तो सबसे अधिक शरीर में महत्वपूर्ण स्थान हृदय का होता है। उसी प्रकार सारा विश्व भगवान का शरीर है, पर संसार रूपी परमात्मा के इस शरीर में भारत भूमि भगवान का हृदय है। और भारत के हृदय में धर्म की धड़कन धड़कती रहेगी तो सारे विश्व में धर्म का संचार होता रहेगा। और भारत भूमि से धर्म समाप्त हुआ तो सारे विश्व से धर्म की हानि हो जाएगी। इसलिए धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसलिए भगवान धर्म की स्थापना के लिए बारंबार केवल भारत भूमि में आते हैं, क्योंकि यहाँ पर धर्म की प्रतिष्ठा बहुत रूप अनिवार्य है। यहाँ से तो धर्म का संचार सारे विश्व में होता रहेगा। जैसे हृदय गति स्वस्थ है तो पूरे शरीर में रक्त संचार यथावत बना रहेगा, पर हृदय में की गति यदि रुक गई तो सारा शरीर भले ही कितना स्वस्थ बना रहे, किसी काम का नहीं, बेकार हो जाएगा। उसी प्रकार हम भारतीय हैं, भारतवर्ष में रहते हैं, इसलिए धर्म की रक्षा और अपनी संस्कृति की रक्षा का हमारा विशेष दायित्व बन जाता है। अतः हमें आचार्यों का आश्रय लेकर के साधु संतों के सन्निधि में अपने धर्म का आचरण करके इस मनुष्य जीवन को भारत भूमि में सार्थक बनाना है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें अपना व्यवहार करना चाहिए। मैं पुनः पुनः क्षमा मांगते हुए व्यासपीठ को प्रणाम करते हुए आप जितने भी महापुरुष संत जन विराजमान हैं सभी के पाद पद्मों में मेरा कोटिशः प्रणाम है। बोलो जय जय श्री राधे, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। धन्यवाद।